हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 8.2 के। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ गिवन क्वेश्चन शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये आपके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, और हमें ये प्रूव करना है कि PR और QS को मिलाने वाली लाइन जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। तो इसको हम अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, केवल हमें यहां पर जो आपका ज्वाइन कर दे रहे हैं, BD को ज्वाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कर दिया, ज्वाइन BD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। एक आपका ट्रायंगल बन रहा है ABD। इन ट्रायंगल ABD P is midpoint of AB and S is midpoint of AD. Then PS, जो हमारी लाइन PS हम ज्वाइन करेंगे पैरेलल टू BD and PS is equal to 1/2 BD by midpoint theorem. Line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. So PS हमारी BD की आधी हो जाएगी और इसके पैरेलल आ जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल BCD, Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD. Then QR parallel to BD and QR is equal to 1/2 BD by midpoint theorem. ये QRB जो आपकी है वो BD के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। देन अब PS जो है वो QRBD के पैरेलल है और QRB BD के पैरेलल है। देन PS पैरेलल टू QR। PS जो है वो QR के पैरेलल आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो लाइन, दो लाइनें आपकी दे रखी हैं पैरेलल होती हैं किसी एक लाइन के, तो वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो PS पैरेलल QR और PS 1/2 BD के इक्वल है और QR भी 1/2 BD के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि PS इज इक्वल टू QR।
अब जो हमारा यहां पर क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होगा पी क्यू आर एस, सो पी क्यू आर एस इज a parallelogram. तब आपका जो ये PQRS होगा पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसकी इस क्वाड्रिलेटरल की PS और QR अपोजिट साइड्स हैं और ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड is equal or parallel, equal and parallel, then the quadrilateral is parallelogram. अब PQRS आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया. अब यहां से देखिए जो QS एंड PR, PR एंड QS are diagonals of parallelogram PQRS. अब हमें ये मालूम है diagonals of parallelogram bisect each other. जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो ये PR और QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. PR बाइसेक्ट QS. प्रूव्ड. ये आपका PR जो है वो QS को बाइसेक्ट करेंगे, PR और QS ईच अदर. ये आपका प्रूव हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ABC is a triangle right angled at C. ABC आपका एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट सी पर. इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. आपका एंगल C जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है. A line through the midpoint of hypotenuse AB. इसमें आपका AB का मिड पॉइंट है M. M is midpoint of AB and a line through midpoint M hypotenuse AB parallel to BC intersect AC at D. यहां से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी जो आपका AC को D पर इंटरसेक्ट कर रही. इंटरसेक्ट AC at D और ये आपका BC के पैरेलल है. DM parallel to BC intersect AC at D. D पर ये आपका इंटरसेक्ट हो रहा है. So that D is the midpoint of AC. Show that
नंबर 1, D is midpoint of AC. Number 2, MD perpendicular to AC. MD perpendicular to AC. MD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर होगा. एंड थर्ड पार्ट CM is equal to MA is equal to 1/2 AB. CM MA के इक्वल प्रूव करना है और ये AB का 1/2 होगा, ये भी प्रूव करना है. प्रूफ. D is midpoint. फर्स्ट पार्ट पर हम आते हैं. इन ट्राइंगल ACD, जो आपका ACD आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, M is midpoint of AB and MD parallel BC. जो आपका DM, या हम इसको DM लिख लें, DM पैरेलल टू BC आपका ये पैरेलल दे रखी है. देन D is also midpoint of AC by converse midpoint theorem. कन्वर्स मिडपॉइंट थ्योरम से, क्योंकि आपका किसी ट्रायंगल में एक लाइन के मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर जाती है, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. तो ये आपका डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम. सेकंड पार्ट, एम डी परपेंडिकुलर टू एसी. सेकंड पार्ट, डी एम पैरेलल है बीसी के. जब डीएम बीसी के पैरेलल है, देन एंगल एडीएम इज इक्वल टू एंगल एसीबी. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अब यहां पर एडीएम और हमारा एसीबी आपका कितना है, 90 डिग्री का है. तो एडीएम 90 डिग्री का हो गया. देन एमडी परपेंडिकुलर टू एसी, ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया. नाउ थर्ड पार्ट, हमें इसमें प्रूव करना है सीएम इज इक्वल टू एएम. सीएम हमारा इसमें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम. ज्वाइन सीएम, सीएम को हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं. अब यहां पर हमारे दो ट्रायंगल हो गए, एक आपका एडीएम हो गया और एक आपका सीडीएम हो गया. प्रूफ, इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम. अब देखिए डी मिड पॉइंट था, तो एडी इज इक्वल टू डीसी आ जाए. AD is equal to DC.
D is midpoint of AC। ये हमने अभी प्रूव किया है D मिड पॉइंट है, इसलिए आपका AD जो है वो DC के इक्वल होगा। एंगल ADM is equal to एंगल CDM 90 डिग्री ईच। ये आपके दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये आपके इक्वल हो गए। एंड DM इज इक्वल टू MD, कॉमन साइड, ये आपकी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, बाई SAS रूल। ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CDM। यहां का ADM जो है ट्रायंगल CDM के कॉन्ग्रेंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा तब आपका AM is equal to CM by CPCT, corresponding part of congruence triangle। ये आपकी AM और CM आपकी इक्वल आ जाएगी। देन CM is equal to AM। अब यहां पर AM, अब AB जो दिया हुआ है यहां पर हमें प्रूव करना है, इसमें CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो यहां पर अगर हम AB को लिख सकते हैं तो AB इज इक्वल टू AM प्लस BM, और BM को हम AM के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2AM इज इक्वल टू AB, देन AM इज इक्वल टू 1/2 AB। अब CM हमारा AM के इक्वल है और AM हमारा 1/2 AB के इक्वल है, देन CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू 1/2 AB। ये हमारा थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बार बार करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इनको कर इसको केवल आपको देखना ही नहीं है, इनको साथ साथ करना भी है। जब आप इसको बार बार करेंगे, ज्योमेट्री का मेन पॉइंट है कि ज्योमेट्री को आप बार बार करते जाइए, लिखते जाइए, करते जाइए, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो जाएंगे और ये आपको इजी लगने लगेगा। थैंक यू।